उत्तराखंड में धामी सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर जिलों के 15 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है। इसके बाद विशेष तौर पर देहरादून के मियांवाला का नाम बदले जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि सरकार ने मियांवाला का नाम बदलकर रामजी वाला रखने की बात की है, जिसके बाद से विवाद छिड़ गया है। सरकार ने जिन स्थानों के नाम बदले हैं उनमें से अधिकतर के नाम मुस्लिम शब्दावली से जुड़े हुए हैं। वहीं मियांवाला का नाम बदलकर रामजी वाला करने पर स्थानीय लोगों ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि हम अपने क्षेत्र का नाम नहीं बदलना चाहते हैं। स्थानीय लोग सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों ने देहरादून डीएम को ज्ञापन देकर मियांवाला का नाम न बदलने का अनुरोध भी किया है। तो हमारा लगभग 400 साल पुराना है कि मियांवाला गांव से पहले भी मौजूद रहा और हमको जो है जैसे मियाँ की उपाधि दी गई थी नागरिकों को, ये एक टाइटल है, उसी नाम से मियांवाला का नाम पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इससे छेड़छाड़ न की जाए और हमको जैसे जिस मतलब मियांवाला के नाम से ही जाना जाए और इसमें कोई वो जो है हम इससे कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चौधरी में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ मियांवाला से। आज हम लोग बहुत ही दुखी मन से यहाँ आए हैं इस पीड़ा को लेकर कि हमारा नाम रातों रात बदल दिया गया और क्यों बदला, किन लोगों ने बदला, इसका हमें कोई संज्ञान नहीं है। हमें अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पता चलता है कि हमारे मियांवाले का नाम रामजी वाला कर दिया गया है। किससे पूछा गया, कौन लोग थे, क्योंकि पुराने लोग तो हमारे बीच में हैं और यदि कोई लोग इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं तो उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। वो लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से हम लोगों का, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे 4 पीढ़ी से चलते हुए आ रहे हमारे समाज के लोग, उनको आहत करना चाह रहे हैं। क्या हमें इस्लामिक कह के इस गांव से, क्या इस प्रदेश से बाहर निकालने की रणनीति बनाई जा रही है? अब मैं इसमें राजनीति नहीं चाह रहा, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम बदस्तूर इसी प्रकार बना रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ के पुराने मूल निवासी हैं। जो लोग आए उन्होंने 5 बीघे का प्लॉट खरीदा या कोई भी कहा तो उनको कोई आमंत्रित नहीं करा गया था वहाँ कि आप आओगे यहाँ प्लॉट खरीदोगे, उसके बाद आप इस गांव का नाम बदलवाएंगे। मूल लोगों ने को आपत्ति नहीं है तो उन लोगों को आपत्ति क्यों हुई? उन किराएदारों को आपत्ति किस बात की है? वो किराए की दुकान लेकर वहां चला रहे हैं तो वो कह रहे राम जी का नाम अच्छा है। हम भी राम जी के भक्त हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे गांव का नाम राम जी वाला क्यों रखा जाए? हमने कोई विरोध नहीं करा। आपने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया, हमने तो कोई आपत्ति नहीं की, हमें नहीं अच्छा लग रहा है। हम आज उत्तराखंड का नाम हिमालय खंड चाहिए, हमने तो नहीं कभी कहा कि हम हिमाचल के किनारे में रहते जी हमारा नाम हिमालय खंड करा जाए। तो हमारे साथ छेड़छाड़ क्यों? कोई यहाँ मुस्लिम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये पुराने राजपूतों का गांव है, मियाँ जाति से संबंधित गांव है, तो क्यों छेड़छाड़ की जा रही? हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम जो हमारे गांव का नाम जो है एज इट इज यथावत रहना चाहिए, मियांवाला ही रहना चाहिए। हाँ जी, मियांवाला ही रहना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि ये नाम ऐसा वैसा नहीं है किसी ने अपने आप रख दिया। सन 1676 से इतिहास में देहरादून के गजेटियर में मियांवाला नाम है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मियांवाला को एज इट इज मियांवाला रहना चाहिए। पूरे जिले में पहचान है मियांवाले की, चाहे चकरौता से चले जाओ, इधर इसके तक चले जाओ, पूरे गांव में पूरे मियाँ जो जिले का देहरादून है, पूरे मियांवाला, पूरे न्याय पंचायत में, यहाँ सोसाइटी पूरे 11 गांव की सोसाइटी मियांवाले में है, तो इसलिए इसको चेंज नहीं कहते। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मियांवाला का नाम बदले जाने की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि मियांवाला तो गढ़वाल के राजपूत जाति है, ऐसे में मियांवाला का नाम रामजी वाला करने पर मुख्यमंत्री के इस फैसले को चारों ओर किरकिरी हो रही है। जी को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो उनकी ही जड़ें खोदने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मियांवाला तो गढ़वाल में राजपूत जाति है। ऐसे में मियांवाला का नाम रामजी वाला करने पर मुख्यमंत्री की चारों ओर इस फैसले की किरकिरी हो रही है। और एक आध नाम आपने बदले होते तो आपकी मंशा पर शायद सवाल ना उठाए जाते, लेकिन एक साथ जो 17-18 नाम आपने बदल दिए तो कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। और कई नाम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है फारसी या उर्दू के शब्द इस्तेमाल करता है, वो अपने तमाम कार्यक्रमों का नाम उन्होंने रायशुमारी रखा हुआ है, जो कि एक उर्दू का शब्द है। सरकार अपने आप में एक फारसी का शब्द है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो कोशिश है, इससे मुख्यमंत्री बताएं कि क्या विकास की धारा अविरल बहेगी? क्या इसके बाद हमारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म के प्रयास
खत्म हो जाएंगे? क्या इसके बाद बेरोजगारी का जो दंश इस प्रदेश को झेलना पड़ रहा है वो खत्म हो जाएगा? क्या महंगाई की चोट जो हम लोगों पर है वो कम हो जाएगी? तो कहीं न कहीं अगर बदलना ही था तो अपने कार्य करने की शैली बदलनी चाहिए थी। बदलना ही था तो प्रदेश के अंदर सौहार्द और बढ़ावा दिया जाना चाहिए था। तो कहीं न कहीं ये मियांवाला तो ऐसा लग रहा है कि बैकफायर कर गया मुख्यमंत्री जी को, और कहीं न कहीं ये एक सोची-समझी षड्यंत्र या रणनीति दिखाई पड़ती है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि कुछ जगहों के नाम वहां की जनभावनाओं के अनुरूप ही रखे गए हैं। वहां के स्थानीय लोगों की मांग थी कि वहां की जगह का नाम हमारे महापुरुषों के नाम पर रखा जाए। देखिए, हमारी सरकार जो है वो जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने वाली है, और ये नाम जो बदले गए हैं वहाँ की जनता के लंबे समय से मांग थी। इन सब की जन भावनाओं का आदर सरकार ने किया है। निश्चित रूप से जिन जिन जगहों के नाम बदले गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बेहतर कदम उठाया। आने वाले समय में और भी जो इस प्रकार के गुलामी के प्रतीक के नाम होंगे उनको बदलने का मन है। यह वाला में ये एक और बात कहना है कि भाजपा के अंदर हुई मियाँ के नाम से कहीं ना कहीं कुछ और समझी, और जो राजनीति उनको इस तरह से पेश किया। ये कांग्रेस, मैंने कहा ना, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। कांग्रेस के पास कोई बातें हैं नहीं, कांग्रेस के पास कुछ करने के लिए है नहीं। इस प्रकार की चीज़ें उठाती रहती है कांग्रेस। आज अगर जो कहीं पे नाली चौक कहीं हो गई है तो उस पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता जो है राजनीति करने से बाज नहीं लगते हैं। इसलिए कांग्रेस जो है आजकल छोटी छोटी चीज़ों पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस समाप्ति की ओर है। प्रदेश की जनता आने वाले समय में 2027 में कांग्रेस को फिर से आईना दिखाएगी। देहरादून से समाचार 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ चांदनी कुनियाद की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।